Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के द्वितीय पाठ भिड़ंत का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर JSC झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे और मैं लाता हूं आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। पार्ट 3 हिंदी कक्षा 6 भिड़ंत अभ्यास पाठ से पहला प्रश्न है, मादारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। मादारी जो होता है, नाच दिखाने वाले को मादारी बोला जाता है। जैसे भालू नाच, बंदर नाच, इनको मादारी बोला जाता है। ठीक है, तो इनका उत्तर है, मादारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं, क्योंकि बकरी यदि केले खाती तो वो छिलका भी खा जाती, जबकि छिलके बकरी के सामने पड़े थे। बंदर ने केले खाकर छिलके बकरी के सामने फेंक दिए होंगे। तो इस तरह से एक नंबर का उत्तर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न है, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत है? कारण दीजिए। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। वे परंपरावादी ढंग से पाठ पढ़ाते थे और बच्चों से सिर्फ हाँ में हाँ मिलवाते थे, जबकि उचित यह होता कि बच्चों को नए तरीके से सोचने का अवसर देते, उन्हें विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देते। चलिए अब 3 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वह रास्ता संकरा था और दोनों राजा रथ पर थे। दोनों रथ एक साथ रास्ते से नहीं जा सकते थे, एक रुके तब दूसरा निकल सकते थे। दोनों राजाओं में मान सम्मान का प्रश्न था, कोई किसी से कम नहीं थे। अतः प्रश्न यही था कि कौन पहले जाए और कौन तब तक रुका रहे। तो विद्यार्थियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इसका नोट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे इसलिए कर लिया क्योंकि उन्हें समझ आया कि अहंकार के कारण झगड़ा बढ़ सकता है। उन्होंने बुद्धिमानी से काम लेते हुए समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? 5 नंबर का उत्तर होगा, गणेश के तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए क्योंकि वह लकीर के फकीर की तरह सुनी सुनाई कहानी पर टिकता नहीं था। वह अपना दिमाग लगाकर कौतूहल का उत्तर जानना चाहता था, उनमें जानने की जिज्ञासा थी। 6 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि न हाट बिकाई बुद्धि न चोर चुराए। तो 6 नंबर का उत्तर है, इसका अर्थ है कि बुद्धि को न बाजार में खरीदा जा सकता है और ना ही चोर इसे चुरा सकते हैं। यानी बुद्धि एक ऐसी संपत्ति है जो हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है और इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती।
पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, मादारी के पास 2 प्राणी थे, एक बंदर और एक बकरी। इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता था। आपने भी कोई खेल तमाशे देखे होंगे। खेल तमाशे वाले और किन किन चीज़ों की सहायता से खेल तमाशे दिखाते हैं? तो देखिए 1 नंबर का उत्तर, खेल तमाशे दिखाने वाले जैसे सर्कस वाले, जादूगर या मादारी निम्नलिखित चीज़ों की सहायता से अपने करतब दिखाते हैं। 1 नंबर, जानवरों द्वारा जैसे बंदर, बकरी, भालू, सांप, हाथी, कुत्ते आदि। उसके बाद जादू के सामान, गेंद, रुमाल, डंडे, ताश के पत्ते, रस्सियाँ आदि। 3 नंबर, कालाबाजी के साधन, रस्सी पर चलना, साइकिल चलाना, लचकदार करतब दिखाना। 4 नंबर, संगीत, वाद्य यंत्र, ढोल, बीन, हारमोनियम आदि बजाकर तमाशा दिखाना। उसके बाद बढ़ते हैं पाठ से आगे का 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न है, यदि आपका मित्र आपसे नाराज हो जाए तो उसे मनाने का प्रयास आप कैसे करते हैं? अगर मेरा मित्र मुझसे नाराज हो जाए तो मैं निम्नलिखित तरीके से उसे मनाने की कोशिश करूँगा। माफ़ी मांगकर उससे गलती के लिए खेद व्यक्त करूँगा। बातचीत करके शांति से उसकी भावनाएं समझने की कोशिश करूँगा। उसकी पसंद का उपहार देकर, जैसे कोई किताब, चॉकलेट या छोटा सा तोहफा, मजाकिया अंदाज में हंसी मजाक करके उसका गुस्सा कम करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद पाठ से आगे का 3 नंबर में प्रश्न है, महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। किसी महापुरुष के आचरण के बारे में लिखिए। महात्मा गांधी का आचरण उनकी महानता को दर्शाता। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई। एक घटना में जब एक व्यक्ति ने उन्हें गाली दी तो गांधी जी ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे प्यार से समझाया। उनका यह सहनशीलता भरा आचरण ही उनकी महानता को दिखाता है। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि चढ़े जब शान चमके सकल जहान, ऐसे ही घटना का वर्णन कीजिए। ऐसे ही किसी घटना का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर, यह उत्तर आप लोग अपने स्वयं से भी लिख सकते हैं। मेरे पड़ोस में रमेश काका है जो एक साधारण किसान है। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और सभी लोग घबरा गए। तब रमेश काका ने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए लकड़ी के तख्तों से एक अस्थायी पुल बनाया, जिससे गांव वाले सुरक्षित नदी पार कर सके। उनकी इस चतुराई ने पूरे गांव की मुश्किल आसान कर दी। इससे पता चलता है कि बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।